गिव अप नहीं कभी किया. आई नेवर प्लान टू क्विट. राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आई हैव बीन अ काइंड ऑफ पर्सन, जब मुझे आसपास कुछ ठीक नहीं लगता है तो मेरा दिल करता है मैं उसको चेंज करूं, बेटर करूं. इट इज आवर माइंडसेट दैट ईदर टेक्स अस फॉरवर्ड और बैकवर्ड. What kind of resistance and stereotypes did you face, Anisa Nabi, 10 years from now? How would you want to be remembered? कुछ चीजों में सक्सेसफुल हो जाएंगे, कुछ में नहीं भी होंगे, but that would be a learning. Women, they need to be aware. Our podcast is called सोच से सफर तक. कि जो भी हमारी यंगर जनरेशन है वो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को भी अडॉप्ट करे. Was there ever a day when you felt like giving up? You're giving your best, but you don't see results, you don't see things turning up, तो आपको दिल करता है कि छोड़ दूं. कोई भी फेलियर स्टेप बैक नहीं होता है, सेट बैक भी नहीं होता है. Every failure is a new journey. It is a new journey. हर रोल में एक ऑफिसर को मौका मिलता है उस एक सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने का, which I am really happy and contented about. Hello and welcome to a new episode of सोच से सफर तक, a podcast where we celebrate journeys and started with a thought that turned into something transformational. Today's guest is someone who's not just a change maker but a force of strength, purpose and resilience. She's a JKS officer, the Chief Sports Officer of JNK Sports Council, a Fit India ambassador and founder of the Wonders Women Community, a platform empowering women to reclaim their fitness, confidence and voice. She's also a nationally and internationally recognized athlete, marathon runner and a true inspiration to women everywhere. Please welcome the incredibly inspiring Anisa Nabi to the show. Thank you so much. Your career was such bold and inspiring, but every great journey begins with one defining thought. What was the moment when you decided I want to be a change maker and just not a part of the system? From the beginning, mindset ही ऐसा रहा है that you want to bring some positive change around. I think it is our mindset that either takes us forward or backward. So राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आई हैव बीन अ काइंड ऑफ पर्सन, जब मुझे आसपास कुछ ठीक नहीं लगता है तो मेरा दिल करता है मैं उसको चेंज करूं, बेटर करूं. और मैंने अक्सर देखा है लोग जब सिस्टम में प्रॉब्लम्स देखते हैं तो दे ऑलवेज कंप्लेन एंड क्रिब अबाउट. बट पहले से ही मेरी आइडियोलॉजी ऐसी रही है कि अगर आपको कहीं प्रॉब्लम दिखती है तो उसका सोल्यूशन ढूंढे. डोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट रादर बी अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. सो शायद इस माइंडसेट से आई हैव ऑलवेज ट्राइड माय बेस्ट टू ब्रिंग सम positive change around. In many parts of JNK, especially for girls, sports एक optional रहता है हमेशा. When you choose this field, what kind of resistance and stereotypes did you face, both personally and professionally? Yes, definitely. अभी भी मुझे लगता है काफ़ी सारी families जो हैं वो गर्ल्स को स्पोर्ट्स में इतना encourage नहीं करती हैं. If I talk about myself, when I decided to become a runner, I was already a mother of 2 children. I was married. बट मुझे अपने हस्बैंड का सपोर्ट था. बट स्टिल जो आसपास के लोग होते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड एज अ वुमन व्हेन यू आर मैरिड, सो यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड व्हेन यू डिसाइड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ तो ऑफ कोर्स यू फेस द रेजिस्टेंस. कुछ लोग बोलेंगे कि मे बी शी इज नॉट गिविंग हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज towards family, towards children. And अक्सर देखा जाता है जब एक औरत अपने लिए वक्त निकालती है, कुछ अपने लिए करना चाहती है तो उसको डेफिनेटली रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है. बट यू हैव टू ब्रेक देम एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड. आपने एक वंडर्स वुमेन की कम्युनिटी स्टार्ट की, क्या इंस्पायर किया वो कम्युनिटी स्टार्ट करने के लिए? और आज बहुत सारी लेडीज वी यूजुअली सी कि आपके साथ वो ज्वाइन कर रही हैं और आपने वो 5-6 नंबर से स्टार्ट किया, आज वो आपने 90 नंबर उसको पहुंचा दिया. क्या उसमें डिफिकल्टीज आई, आपने उसको कैसे फेस किया, आप इसको कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं? आई स्टार्टेड माई फिटनेस जर्नी फ्रॉम 2019. जब मैंने अपनी रनिंग जर्नी स्टार्ट की, आई ऑब्जर्व दैट देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ फीमेल्स जो रनिंग के लिए आगे आती हैं, जो आउटडोर वर्कआउट्स के लिए आगे आती हैं, तो एज कम्पेयर टू मेल्स. तो ये चीज़, वही मैंने आपको माइंडसेट की बात कही, तो मुझे था कि लाइक व्हाई डोंट वी मेक सच प्लेटफॉर्म, एक सोशल इनिशिएटिव, एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर लेडीज़ आपस में जुड़े, एक दूसरे को इंस्पायर करे, एक दूसरे को पुश करे बाहर आने के लिए, रनिंग के लिए. तो आई स्टार्टेड विद दिस कम्युनिटी इन अराउंड 2021. और आई स्टार्टेड विद 6 women जिन लेडीज़ के साथ मैं रनिंग खुद करती थी. तो उनके
cooperation से, I told them we should have our own community. We had number of running groups. Big community. Yes, we had number of running groups by then, but मेरा एक था कि women specific, और it should not be confined to running only, like any outdoor workout. आप trekking करें, योगा करें, कुछ भी. जब बहुत सारी लेडीज, yes, स्पोर्ट्स खेले, जब बहुत सारी लेडीज आपस में जुड़ती हैं, जब हम संडेज को मिलने लगी, एक प्रोग्राम बनाने लगी, we felt that physically तो हम अपने आप को बेटर कर रहे हैं, बट इट वॉज सच अ मेंटल रिलैक्सेशन. एंड irrespective of your background, irrespective of whether you are working women, whether you are housewife, आपका एज ग्रुप क्या है, irrespective of that हम जुड़ते गए, हम प्रोग्राम बनाते गए. From 6 women, then we started like when we started posting our activities on social media, तो हमें वहाँ से रिस्पॉन्स आने लगा. Many women they reached out to us, we want to join. तो ऐसे ही हम सब जुड़ते गए एंड ऐसे ही नंबर्स बढ़ते गए. और सबसे खूबसूरत बात है, आई यूज्ड टू गो आउट ऑल्सो फॉर रनिंग लाइक आउटसाइड JNK. तो वहाँ कुछ इंस्पायरिंग लेडीज मिली, कोई दिल्ली से, कोई जयपुर से, कोई मुंबई से, तो वो भी जुड़ते गए और वर्चुअली हम सब कनेक्ट करते गए, फिजिकली विद द women of JNK and virtually with the women from outside, because purpose तो एक ही था, to inspire each other. Yeah. The idea of using a simple WhatsApp group to plan fitness activities, meet with the movement together is so organic. Can you talk us through how that process work in real life and how it helps women stay constant? See, this community, it operates through a WhatsApp group and we have our own page. WhatsApp group से हम connected रहते हैं. We make our plan according to the convenience and availability of women. जैसे सैटरडे को आई ड्रॉप्ड अ मैसेज कि संडे को मॉर्निंग रन के लिए चलते हैं, और बहुत बार देखा जाता है कि बहुत सारी लेडीज आपके उस मैसेज पे देन द women who are interested वो अपना नाम देती हैं, शेयर करती हैं, और हम एक मीटअप पॉइंट रखते हैं एंड देन वी गो रन. और लेटली हमने योगा किया इकट्ठे एंड देन वी पोस्ट. जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं उसको हम अपने पेज पे पोस्ट करते हैं. पर्पस ये है टू स्प्रेड अ पॉजिटिव मैसेज, अ वाइडर मैसेज की like even if you are women, irrespective of what responsibilities you have, please start giving time to yourself, join us or do it on your own, but कुछ ना कुछ करें अपनी physical और mental well-being के लिए. Many times it has been seen कि आप बहुत सारी कुछ online टॉक्स वुमेन हेल्थ के ऊपर, वुमेन फिटनेस के ऊपर आप ऑर्गेनाइज करती हैं, फिर उसके बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसमें इन्वॉल्व करती हैं, आप उनको बोलती हैं कि अपने बारे में बताइए और इंटरेक्ट की अपनी पूरी टीम के साथ. मतलब आपको क्या लगता है ये कितनी इंपॉर्टेंट है कन्वर्सेशन? सी आई बिलीव वी हैव लॉट ऑफ वुमेन अराउंड जो अपने अपने फील्ड्स में बहुत अच्छा कर रही हैं, और इस कम्युनिटी का मकसद एज आई सेड बिफोर फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल वेलबींग भी है. वी ऑल नो women they go through a lot. Yes. They are facing so many issues that they are reluctant to talk about. तो मैंने सोचा इस कम्युनिटी के थ्रू क्यों ना हम कुछ ऐसी लेडीज who are you know like good in their field वो आए और हम कुछ सोशल इश्यूज, कुछ फिजिकल हेल्थ इश्यूज, we had a live talk with very women doctors, कुछ मेंटल थेरेपिस्ट्स, उनसे बातचीत करके हम बहुत कॉमन इश्यूज डिस्कस करते हैं सिंपली बाय गोइंग लाइव ऑन द पेजेस. ये बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड या ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं है. इट इज वेरी अनऑर्गेनाइज्ड, इट इज वेरी कैंडिड एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल. सो वी डू इट सो दैट इफ अगर कोई लेडी इज गोइंग थ्रू सम इशू एंड शी इज रिलक्टेंट टू डिस्कस, कुछ ऐसे मुद्दे हम बात करके उन तक बात पहुंचाना चाहते हैं. Our podcast is called सोच से सफर तक because we believe every transformation begins with mindset. In your opinion, what's the most powerful tool a woman can have for her own safety, fitness, confidence, or awareness? I think both awareness and confidence is important. Women, they need to be aware. सबसे पहले अवेयरनेस की जो लैकिंग है विद वुमेन, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. दे डोंट नो व्हाट टू डू for themselves. Yes. Many women, they are not aware of their rights. Many women are not aware what are the facilities, what are the various laws for them. तो awareness एक women के लिए बहुत ज़रूरी है. It is important for a woman to be aware how physical fitness is good for her well-being, and if she is a fit and healthy woman, she can perform other roles very religiously. She can be a better mother, a better wife, a better officer or whatever profession she will. क्योंकि अगर आप खुद ही physically और mentally unwell हैं, तो आप, मुझे लगता है, कोई जिम्मेदारी नहीं निभा सकती हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सकती हैं. उसके बाद कॉन्फिडेंस, लाइक
अब you are aware what you have to do, but you should have that confidence and conviction in yourself कि आप अपनी needs को समझे और उसको communicate करें. अभी भी काफी ladies हैं वो बाहर आने से कतराती हैं. They feel hesitant to talk to their families कि उनको खुद को time देना है. They feel hesitant to say no to say various responsibilities which are burden on them. तो वो एक कॉन्फिडेंस वुमन में बहुत ज़रूरी है. एंड एक और चीज़ है जो मैं कॉन्फिडेंस पे डिस्कस करना चाहूँगी कि विमेन दे फील, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिड विमेन विद चिल्ड्रन, उनको ऐसे लगता है आफ्टर बिकमिंग मदर्स दे शुड नॉट गिव टाइम टू देमसेल्व्स, ऑल देयर टाइम शुड बी डिवोटेड, और दे फील रिलक्टेंट टू टॉक अबाउट इट विद देयर फैमिलीज. they feel less confident about themselves because after becoming mother we all know कि आपकी बॉडी में चेंजेस आती है, आपके मेंटल मेकअप में चेंजेस आती हैं, कुछ हार्मोनल है, कुछ फिजिकल है. सो इनको एड्रेस तभी हम कर सकते हैं if we are physically fit. So a woman should be confident enough to communicate and to take a stand for herself that she wants to take care of herself. Right. जैसे कि देखा जाता है बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं अपने अपने फील्ड्स में, रिमोट एरियाज में भी, जम्मू कश्मीर के कितने रिमोट एरियाज में हैं, जो कैसे एक्सपोजर दिया जाए, उनको कैसे असेस दिया जाए कि वो अपनी जर्नीज को, अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करें. See, रूरल वुमेन दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट, क्योंकि मुझे मौका मिला JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन में सर्व करने का, एंड इन रूरल वुमेन के टैलेंट एंड स्किल्स को बहुत क्लोजली देखने का. सो व्हाट आई हैव लर्नड इज दैट आवर रूरल वुमेन, they have lot of skills and talent, they are connected with their roots, they can do a lot to revive our culture, our art, our traditions, but all they need is a support, a boost. There are a lot of schemes around which many of them may not be aware, जो जुड़ी नहीं है, but many of them who are aware, वो जुड़ती हैं, they step up and they become an inspiration for their family, for their villages. इनके लिए अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है. इनको ऐसे मिशन और ऐसे स्कीम से जुड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है वेयर दे कैन हार्नेस देयर स्किल्स एंड दे कैन कम फॉरवर्ड. तो आज आप बहुत सारी लेडीज और बहुत सारी गर्ल्स के लिए एक रोल मॉडल हो. आपको इसमें ग्रो अप करने के लिए किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया और क्यों किया? मैं ये बोलना चाहूँगी, थ्रू आउट माई जर्नी आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय मेनी इनक्रेडिबल वुमेन. बहुत वुमेन, जो आप किरण बेदी जी की बात करें, शी हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन, first IPS officer, or you can see so many women who have become change makers. There is a woman ICICI के CEO होती थी, उनको मैं बहुत religiously follow करती थी. I have always been a hardcore fan of such women who have fought the odds and they have done something different. And I think ऐसी inspirational ladies को देखकर ही हमें confidence आता है. Then in you know you see many women around. आज अगर मैं runner हूँ, athlete हूँ, I have been also been inspired by certain women who have done so good in sports and they have become role models. So I have always been a close I had always kept a close watch on such inspirational personalities, and I think they have inspired me from time to time. Right. If someone mentions Anisa Nabi 10 years from now, how would you want to be remembered? As a change maker, as a leader, or something even more potential? I think I would love to be remembered as a change maker who has done something positive around, brought some positive change, because that is how you can inspire people, and that is how you can have more people in the society who can bring the positive change. Secondly, as a leader, in a sense, to lead by example. I want to be a kind of leader ki like people should say no. If she is doing something positive, I want to follow the same. So to lead by example is something like I would like to do. Right. You are a gold and silver medalist in national level athlete championships and also a senior officer in the administration. How has your identity as an athlete influenced your leadership as an officer? I think my journey as an athlete has really helped me a lot, because the confidence I have gained, the challenges I have faced, that definitely helps you in your professionalism also. And when people know that you are from an athletic background or you are a sports person, that gives you an edge. Presently in my role, it feels really good because your fraternity around knows that you are yourself a sports person, so you understand the issues better. You are able to address to them with
added confidence, and सबसे बड़ी बात है, you are well aware of the challenges on the ground जो आपने खुद फेस किए हैं somewhere as a sports person. So मुझे ऐसा लगता है आप किसी भी प्रोफेशन में हो, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट और एक्टिव हो और आप बी इट एथलेटिक्स और किसी भी स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हो, इट इज़ एन एडेड एज. तो मैं डेफिनेटली आपके इस क्वेश्चन के थ्रू मेरा मैसेज ये भी होगा कि जो भी हमारी यंगर जनरेशन है वो अपने एकेडमिक्स के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को भी अडॉप्ट करें, क्योंकि जो लाइफ स्किल्स आपको स्पोर्ट्स टीच करता है दैट रियली हेल्प्स यू इन अ लॉन्ग वे. आई थिंक अ स्पोर्ट्स पर्सन, अ पर्सन विद sports background has gains a lot of confidence, a lot of courage over the time, and that definitely helps you to perform any leadership role much better and much confidently. You're also the pickleball ambassador of JNK, an emerging sport. What kind of future do you see in such sports, especially for women and youth? Lately, I stepped into pickleball. It's really interesting racket sport. जैसे हमारा बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है. So it's a combination of these racket sports, It which gives is you lot played of on strength also. Yes, it is a game where you enjoy. And आजकल मुझे लगता है world wide it's getting very famous. Many of the celebrities they choose to play. It is a stress buster, and then this is a game you can play with your friends and family. So this has become my favorite pastime also. I make plan in the Wanderers community as well as with my friends, and I play it with my kids also. And मुझे लगता है ये sport किसी भी age group का like person खेल सकता है, और I think it has lot of potential. It is an emerging sport, and definitely in the coming times this sport can gain lot of popularity and lot of support by the sports persons, and soon we will focus on creating more and more infrastructure in this sport so that more and more people can come join. and yes. You have served in power, revenue, state taxes, NRLM, and now sports. What has each department taught you about people, and what led you to focus more deeply on youth and in women's empowerment? Yes, every department has been a learning in itself, an experience in itself, because हर डिपार्टमेंट में आपका रोल डिफरेंट होता है. कहीं आपका एक और आपने हर डिपार्टमेंट में अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया है. थैंक यू सो मच. कहीं आपका रेगुलेटरी रोल होता है वेयर यू नीड टू बी लिटिल टफ सो दैट you can get the compliance, and कहीं आपका डेवलपमेंटल रोल रहता है. सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू keep on switching from one department to another. तो accordingly आपको अपना रोल चेंज होता है, आपको अपनी पर्सनालिटी अकॉर्डिंगली मोल्ड करनी पड़ती है. बट इट्स अ लवली एक्सपीरियंस, क्योंकि हर जगह कुछ सीखने को मिलता है और हर कैपेसिटी में लोगों को सर्व करने का मौका मिलता है. सो इन वॉट एवर डिपार्टमेंट आई हैव सर्व्ड, आई हैव tried my best to contribute. Empowerment has become a passion slowly and steadily, because when I was in JKRLM, so it was about women empowerment. So I got a lovely chance to work with rural women, to do something for them. We had a lot of fairs for them. We organized them in groups, and it was a lovely experience where you used to feel proud of your role कि आप कुछ महिलाओं के लिए कर रही हैं, कुछ आपके थोड़े से कंट्रीब्यूशन से कितना ज्यादा पहचानने का आपको उनके टैलेंट को मैंने प्रमोट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की अपने टेन्योर में. फिर अब स्पोर्ट्स में आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स लवर फ्रॉम द बिगिनिंग. सो यहाँ भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो बेस्ट दे सकूं, जो मैं अपने टेन्योर में कंट्रीब्यूट कर सकूं, आई विल गिव माय लिटिल बिट. एंड प्रीवियस डिपार्टमेंट्स में भी हर रोल डिफरेंट रहा है, हर रोल के अपने चैलेंजेस रहे हैं. बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, हर रोल में एक ऑफिसर को मौका मिलता है उस एक सेक्टर में कंट्रीब्यूट करने का, which I am really happy and contented about. Was there ever a day when you felt like giving up? A moment where the challenges seemed too big, either physically or emotionally? How did you rise from it stronger? Many a times. I think many a times ऐसी situations होती हैं where you feel low. You're giving your best, but you don't see results, you don't see things turning up. तो आपको दिल करता है कि छोड़ दूं. अभी वॉन्डरस वुमेन कम्युनिटी की बात हो रही है. कभी कभी जब लेडीज नहीं आती थी आउटडोर एक्टिविटी के लिए तो मैं डीमोरलाइज फील करती थी. मैनी अ टाइम सम लेडीज जॉइंड अस, दे लेफ्ट आल्सो, दैट अगेन डीमोरलाइज्ड मी. तो मैंने सोचा रहने देती हूँ, मतलब नहीं. बट गिव अप नहीं कभी किया. आई नेवर प्लान टू क्विट.
I may have felt low. It is a challenge. I think आप multiple roles जब संभालते हैं, आपको दफ्तर भी देखना है, घर भी देखना है, community भी देखनी है, आपने सोशलाइज भी करना है. इट इज नॉट इजी. आप हर रोल को परफेक्टली नहीं कर सकते हैं. वी कैन नॉट बी परफेक्ट, बट हाँ, मैंने कोशिश की है कि मैं हर रोल में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करूं, कहीं ना कहीं जस्टिफाई करूं. आई मे नॉट हैव बीन लाइक, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने परफेक्टली कोई रोल निभाया होगा, बट आई एम रियली कंटेंटेड कि जो कर सकी. जी, आई ट्राइड माई बेस्ट. तो चैलेंजेस रहते हैं, अगर हम ये सोचेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. तो मुझे लगता है इन्हीं चैलेंजेस को फेस करते करते आई हैव emerged as a person I am today, and maybe these challenges will be lessons for my life in future also. Maybe they will help me to become stronger, better, confident. Yes. And then I think कोई भी failure step back नहीं होता है, setback भी नहीं होता है. एक failure again, every failure is a new journey. It is a new journey. It is a step towards new beginning. Yes. So करते रहेंगे. कुछ चीजों में सक्सेसफुल हो जाएंगे, कुछ में नहीं भी होंगे, बट दैट वुड बी अ लर्निंग. तो इट इज नॉट इजी, एंड आई थिंक आई एम मेंटली रेडी कि आगे भी इजी नहीं रहेगा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कीप ऑन गोइंग. या. Now we'll have a rapid fire round. Okay. We'll just have quick fun round. Say the first thing that comes to your mind. Fitness in one word. Fitness is like passion. One thing women must unlearn. Unlearn. Backbiting, gossiping. You go to sport. Running. A quote you live by. Never give up. The biggest life lesson so far. That no matter how much good you do, you will definitely face disappointments in life. Anisa ma'am, you are not just an officer. You are a movement. You are a voice of those still learning to speak up. A guide for those still finding their way. Through your journey, you have shown us that transformation begins with soch, but it does not stop there. When that social becomes a suffer, that's when true change begins. To everyone listening, take that first step, whether it towards your fitness, your confidence, or your dreams, because your journey matters. This was Soch Se Safar Tak with me, Nidhi Gupta Abrol, and I'll see you next time with another story that moves, empowers, and transforms. Until then, stay strong, stay kind, and never stop moving forward. Thank you.